तो भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसा हो रहा है। भाड़े वाले बोल रहे हैं खाली करो, रूम खाली करो, हमको पैसा दो। किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के, किसी के 7 साल के ऐसे भाड़े रुके हुए हैं। उन्हें सबसे पहले उन्हें उनके हक का घर का भाड़ा मिले। हमें रहने का जगह नहीं है, अभी हम लोग दर दर भटक रहे इधर उधर, हमारा घर पहिले हम देऊ। जे झोपडीधारक आहेत ते अगदी रस्त्यावर आले, सगळे दागिने, कपडे, भांडी सगळं आता आज काही शिल्लक राहिलं नाही। आम्ही आज रस्त्यावर आहोत। 22 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसमें 18 महीने का टाइम लिमिट होता है कि आपका घर तोड़ेंगे, 18 महीने में आपको घर देंगे। भाड़ा नहीं देता है, भाड़ा नहीं देगा, हम लोग कैसे जिएंगे? भाड़ा भरेंगे कि पेट के लिए खाना खाएंगे? क्या करेंगे? क्या 1.5 लाख का ब्याज भरी मैंने, घर वाले को 3 साल का भाड़ा दी, 1.5 लाख निकाल के अभी मैंने 19,000 रुपये भरा ब्याज। जो सरकार है तो उसके अगेंस्ट कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्डर इतना बड़ा है कि सरकार उसके आगे झुक रही है। Please subscribe and share SWA News। डोरी कॉलोनी समेत 50 से ज्यादा सोसाइटी के लोगों ने शिवालिक बिल्डर के खिलाफ आजाद मैदान में किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दूं कि इस सोसाइटी में 24,000 से ज्यादा घर है और 50 से ज्यादा सोसाइटी है। इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर आजाद मैदान में 22 दिसंबर 2021 से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन लोगों ने SWA न्यूज से बात करते हुए बताया कि हम लोगों को 4 साल से घर का भाड़ा अभी तक बिल्डर के द्वारा नहीं दिया गया। 14 साल से ज्यादा हो चुका है, आज तक हमारा घर हमको नहीं मिला, जबकि घर देने का वक्त 2 साल का होता है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं जब तक हमारी मांगों को बिल्डर और सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। पर्सन भी आए हुए थे, बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं। यहाँ पे काफी जनता आपके साथ आई हुई है, आपके एरिया की। आपका शुभ नाम और आप कितने सालों से यहाँ रहते थे डोरी कॉलोनी? ये तो इधर तो हमको 40 में शादी करके आई हूँ, मेरे को 40 साल हो गया। मेरा नाम पुष्पा पांडरे। आज 40 साल हो गए, काफी गंभीर हो चुकी है, बहुत गंभीर हो चुकी है। अभी तो भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसा हो रहा है। भाड़े वाले बोल रहे हैं खाली करो, रूम खाली करो, हमको पैसा दो। सरकार हमारा जो डिपॉजिट दिया है वो भी खत्म हो गया। सरकार से क्या अपील करूँ? अभी हमारा घर दो, हमें रहने का जगह नहीं है, अभी हम लोग दर दर भटक रहे इधर उधर, हमारा घर पहिले हम देऊ। भाड़ा नहीं देता है, भाड़ा नहीं देगा, हम लोग कैसे जिएंगे? भाड़ा भरेंगे कि पेट के लिए खाना खाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाना का भाड़ा क्या देना? कितने सालों से आपको भाड़ा नहीं मिला? मुझे तो 4 साल हो गया, 4 साल से भाड़ा। एक फैमिली को कितना भाड़ा मिलना चाहिए? आपको भाड़ा नहीं मिलने की वजह से कितनी परेशानियों को आप झेल रहे हो? कितने परेशानी हो गई। मैं 1.5 लाख रुपया, अभी 1.5 लाख का ब्याज भरी मैंने, घर वाले को 3 साल का भाड़ा दी, 1.5 लाख निकाल के अभी मैंने 19,000 रुपये भरा ब्याज। किसी और का मैंने ज्वेलरी रख के भाड़ा भरा, और अभी घर वाला बोला बिल्डर से कोई हमारा मतलब नहीं है, अभी तुम मंथली मेरे को 8,000 भाड़ा देना। अभी मैं घर काम, मैं पहले शुरू से ही मैं उधर से बोलते हैं हम घर काम करने वाले हैं, मैं घर काम करके 8,000 कमाएगी तो 8,000 उसको भाड़ा देगी, तो मेरे पोतिया नात क्या खाएंगे? हम लोग क्या खाएंगे बोलो? और एक तो लॉकडाउन में इतनी परेशानी हो गई, हम लोग को कोई नगर सेवक ने 5 किलो चावल, हमारे अभी जो कार्यकर्ता आया था उसने हमको चावल और गेहूं दिया लॉकडाउन में, लेकिन हमारे आजू बाजू वाले ने किसी ने नहीं दिया। तो हम हमारा घर वाले जो बात बोलते हैं ना, वो हमको इतना बुरा लगता है कि हम अपने झोपड़े में सही थे, हम अपने झोपड़े में सही थे। आप लोग सरकार से क्या निवेदन करोगे? सरकार से निवेदन करेंगे ये हमारा घर किधर है, हमारा घर किधर है वो दे दो। और हमको 4 साल का जो भाड़ा ठग गया है, और इसके आगे भी जब बनाएगा घर तब तक भाड़ा हमको दे, बस यही उम्मीद है हमारी। घर हमको चाहिए। ये जो SRA प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है ना, SRA प्रोजेक्ट में सब जो सर्वसामान्य जो लोग हैं उनके बहुत हाल हो रहे हैं। उसके बिल्डर को बहुत फायदा हो रहा है इसका, और बाकी जो साधारण लोग हैं वो रास्ते पे आ रहे हैं। उनको घर का ये दिक्कत है, घर मिलेगा करके, लेकिन उनको घर तो मिलता नहीं है। उनको जो भी कमाए उनका वो उसमें डालना पड़ता है भाड़ा बनने के लिए। कुछ नहीं, बिल्डर से बात हुई, बिल्डर 6 महीने का भाड़ा दे रहे हैं, बिल्डर 6 महीने का भाड़ा दे रहे हैं और उसके पहले का भाड़ा दे ही नहीं रहे। तो अभी बोलता है सिर्फ 6 महीने का जो चालू है वो भाड़ा देता हूँ, बाकी 5 साल का भाड़ा क्या है? चालू नहीं, मैं स्नेहलता लाड़ू, मैं बोलती हूँ चालू भाड़ा नहीं मिल रहा है। चालू 6 महीने का भाड़ा नहीं मिल रहा है। 3 महीने का मेरा 17 साल से भाड़ा रुका है ना 2017 से, तो 2017 का 3 महीने का भाड़ा और 2021 का 3 महीने का भाड़ा, ऐसा करके वो 6 महीने का भाड़ा दे रहे हैं। वो कैसा लेंगे हम लोग? मेरे को भी फोन आया था बिल्डर से, मैंने बोला मेरा पूरा भाड़ा मिलेगा तो ही मैं पूरा 4 साल का भाड़ा चाहिए, 4 साल ऐसा भाड़ा दे रहे हैं। आप यहाँ पे आजाद मैदान में आएंगे, क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? वही हमारा घर मिले हमें, हम लोग दर दर घूम रहे हैं, हमारा घर मिले। हम लोग घर की वजह से बहुत लोग का घर कब तक मिलने की संभावना नजर आ रही है? क्या अभी संभावना नजर नहीं आ रही है हमें, नजर नहीं आ रहा है हमें कुछ के अनुसार ये पता चला है कि जो घर मिलने वाला है वो 1 BHK शिवालिक बिल्डर ने आपसे वादा किया था, लेकिन हमें ये बताया गया कि लोग बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जी रहे हैं। तो आपकी एग्जैक्टली डिमांड क्या है शिवालिक बिल्डर से, और आपके साथ टोटल कितने महिलाएं जुड़ी हुई है अभी तो हम लोग कितने 300-400 लोग होंगे। हम लोग अभी तक है, हम लोग बिल्डर के पास जाके भी आए हैं। बहुत हमारा बहुत। आप लोग सिर्फ मोर्चा ही करोगे कि कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाला? अभी नहीं होगा तो हमारे बच्चे लोग हैं जो वो करेंगे, वो बच्चे लोग जो है अब हमारे ये जो बोलेंगे जिधर जाएंगे हम, वो जो बोलेंगे उनके साथ में हम चलेंगे। ये जो हमारे सब बच्चे लोग हैं जो अभी ये इधर घूम रहे, हमें जो लेके आए हैं हमारे ये बच्चे लोग, उनके साथ में हम लोग चलने वाले हैं। उनको हम लोग बोले क्या तुम साथ में चलो, हम तुम्हारे साथ में, तुम आगे चलो, हमें रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे साथ में है, ऐसा ही उन्हें बोले। जो बच्चे लोग करेंगे घर घर करके, देखो मेरा घर घर करके मेरा आदमी गया, मेरा बेटा गया, घर घर करके। गेली 14 वर्ष आम्ही SRAच्या झोपडपट्टी अंतर्गत योजना राबवण्यासाठी आम्ही प्रत्येकाने आमचं ॲग्रीमेंट, आमचं संमतीपत्र विकासक शिवालिक वेंचर्स यांच्या माध्यमातून सुरू केलं। गेली 14 वर्ष, सुरुवातीत 1-2 वर्ष सोडली, ते गेली म्हणजे 10 ते 12 वर्ष आम्हाला नेहमी त्रास सहन करावा लागला। या गेली 7-8 वर्ष आम्ही आमचं भाडं मिळालं नाही, आणि आता या लॉकडाऊनच्या काळात आमची जे झोपडीधारक आहेत ते अगदी रस्त्यावर आले। सगळे दागिने, कपडे, भांडी सगळं आता आज काही शिल्लक राहिलं नाही, आम्ही आज रस्त्यावर आहोत। शेवटी आम्ही गेल्या महिन्यापूर्वी मातोश्रीवर, जिथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री राहतात, या मातोश्रीवर आम्ही मोर्चा काढला। आमचा मोर्चा अडवण्यात आला। आम्हाला आश्वासन दिलं 15 दिवसात तुम्हाला उद्धव साहेब, म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब भेट देतील, तुमच्या ज्या ज्या मागण्या असतील त्या पूर्ण करतील। त्यांनी या गोष्टीवर दुर्लक्ष केलं। याचा अखेर म्हणून आम्ही आज आझाद मैदानात, आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं, त्या हिवाळी अधिवेशनात आमचा आवाज, आम्हाला होणारा त्रास, झोपडीधारकांचा होणारा त्रास त्यांच्या कानापर्यंत पोचावं म्हणून आम्ही 30 किलोमीटरच्या अंतरावर इथं आझाद मैदान आलो। आज आम्ही त्यांना निवेदन दिले, मुख्यमंत्र्यांनी दिले, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिले, आणि त्यांच्या सचिवांनाही दिले। बघू आता पुढे काय होतं, परंतु जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आझाद मैदान सोडणार नाही। आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। जे काय होईल ते आता आमचं इथंच शेवट होईल। आम्हाला 14 वर्ष भाडं नाही दिलं आहे, नाही घर नाही, आम्हाला भाडं पण नाही, आमची मुलं घरी बसली आहेत, नाही काम नाही, धंदा नाही कोरोनामुळे, तर काय करणार आम्ही लोक, कोणाकडे भिक मागणार? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? आमच्या लोकल भाडं द्या म्हणून, घर द्या आम्हाला, आमचं भाडं द्या। 14 वर्ष आम्ही बाहेर फिरतोय ना, तर आम्ही काय करणार? धन्यवाद। माझं नाव रिया आहे आणि मी गेली माझं लग्न झाल्यापासून मी इथे राहते।
शिवालिक बिल्डरचा हा जो प्रोजेक्ट चालू झाला आहे याच्यामध्ये सुरुवातीला त्याने बरोबर भाडं दिलं आहे. त्याच्यानंतर त्याने कारणं द्यायला सुरुवात केली, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, मी तुम्हाला पैसे देऊ शकत नाही. आणि प्रत्येक वेळी त्याने 3-3 महिन्याचं डिस्टन्स दिला की 3-3 महिन्याने मी तुम्हाला माझ्याकडे पैसे आले की तुम्हाला भाडं देईल. असं करून त्याने विश्वास लोकांचा घेतला, पण लोकांना वेळेवर भाडं दिलं नाही, घराचा ताबाही दिला नाही. आम्ही 2008ला घर खाली केलं. आम्हाला त्याने 22 महिन्याचं ॲग्रीमेंट केलं, पण आज ते 22 महिन्याचं ॲग्रीमेंट करून सुद्धा 14 वर्ष झाली. 14 वर्षामध्ये मला 9 वर्ष फक्त भाडं मिळालं आहे. 5 वर्ष झालं मला स्वतःला भाडं मिळालं नाही आहे. तो नेहमी प्रत्येक वेळी कारणं देतो. फोन केला तर फोन फॉरवर्ड असतो, कधी फोन उचलत नाही. व्हॉट्सअप केला तर त्याला उत्तरही मिळत नाही आणि बरीच अशी कारणं दिली जातात. तर माझं फक्त सरकारशी एकच मागणं आहे की वेळोवेळी गरीब जनता त्यांना निवेदन करते, SRAला लेटर देते, भाड्यासाठी विनंती करते, तरी पण त्याच्यावर काही ॲक्शन घेत नाहीत. लोखंडे सर आहेत ते सांगतात की बिल्डरकडे पैसे नाही आहेत. आता हे लॉकडाऊनमुळे झाले आहे. सगळ्या बांधकामांवरती आम्हालाही कळतं आहे लॉकडाऊनमुळे बरेच प्रॉब्लेम झालेत. पण त्याच्या आधीचं काय? त्याच्या आधी तर लॉकडाऊन नव्हतं ना, भेटतच नाही. त्यावेळी व्यवस्थित काम चालू होतं, तरीही त्याने पैसे दिले नाहीत लोकांना. मला फक्त एकच सांगायचं आहे की आता SRAचा जो प्रोजेक्ट चालू आहे, सर्वांना लवकरात लवकर त्यांच्या घराचा ताबा मिळावा. त्यांचं रखडलेलं भाडं आहे ते भाडं त्यांना मिळावं. आणि जे बाकीचे लोक आहेत ज्यांची लॉटरी सिस्टम झालेली नाही आहे, त्यांना सदनिका वाटप झालेलं नाही आहे, त्यांच्याही बांधकाम लवकर चालू करण्यात यावं. बांधकाम आणि साल का आपको भाड़ा नहीं मिला? मुझे 5 साल का नहीं मिला. 5 साल नहीं मिला. बात करने से क्या बोल रहे हैं? बात करने से वो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, 15 दिन में पैसे आएंगे. वो 5 साल से मुझे हर महीने का 15 तारीख दे रहा है. प्रत्येक महिन्याची 15 तारीख देतो, पण काय भाडं देत नाही. धन्यवाद. फाइनल जो रिक्वेस्ट है सरकार से इन गरीबों के हित में, इन गरीबों के न्याय के लिए, वो क्या है? हमने 2017 से हमारा ये जो विकासक शिवालिक बिल्डर जो है उनके खिलाफ हमारा तब से आंदोलन चल रहा है. हम एक संगठित होकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन संयुक्त कृति समिति के माध्यम से ये जो है ये सारी गतिविधियाँ चला रहे हैं और इसी माध्यम को लेके आगे भी बढ़ेंगे. हमारी सरकार से ये अपेक्षाएं है कि उन्होंने जो झोपड़पट्टी वासी है, लोग हैं जिनको बिल्डर ने बेघर किया हुआ है, उनके जो किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के, किसी के 7 साल के ऐसे भाड़े रुके हुए हैं, उन्हें सबसे पहले उनके हक का घर का भाड़ा मिले और उन्हें उनका घर आने वाले 2 सालों में बिल्डर की तरफ से, अगर बिल्डर की तरफ से नहीं होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें अपना मौलिक अधिकार, जिसे हम अपना हक कहते हैं, अपना घर कहते हैं, वो घर मिल जाए. यही हमारी इस सरकार से अपेक्षाएं है और हमारी सारी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से है. सर, आप बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मंत्री आपसे मिलना नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है शिवालिक बिल्डर को लेके? वो मेरी जनता को खुल के बताइए. ऐसा है कि ये जो हमारे जो घर है वो 2008, 9, 10 ऐसे टूटे हुए हैं. तो शुरुआत के कुछ साल सब ठीक चल रहा था, तब किसी के पास जाना नहीं हुआ. लेकिन अभी ये जो 2016-17 से बिल्डर ने भाड़ा देना बंद किया है, तो 17 से हम लोग का जाना था कि बाबा हमारे स्थानिक जो आमदार है, खासदार है, पहले तो हर एक के पास जाके आ गए, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया. हम आपकी मीटिंग करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, हम आपकी बात रखेंगे, आपको आपका भाड़ा मिलेगा, आपका घर मिलेगा, पर कोई हमारी ये समस्या दूर नहीं कर पा रहा है. और इसी में एक हम लोग अचानक में राज्य के गृह निर्माण मंत्री जो है जितेंद्र आव्हाड जी, उनको बार बार मिलने की कोशिश की, पर इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर जाने के लिए और वो निकल रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, तो रास्ते में हम लोग ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि बाबा हमारा ये जो शिवालिक बिल्डर्स का जो प्रॉब्लम है सर जी, वो आप
सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे कोण शिवालिक बिल्डर, अरे त्याच्याकडे तर काही पैसेच नाही आहेत। मराठी में उनका कहना था कि उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए, आप जाओ। तो अभी ये गृह निर्माण मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, जब उनको पता है ये बिल्डर है, तरीके लिया हुआ है उसने, 24,000 घर है, 140 एकड़ ज़मीन है सरकारी, और उस बिल्डर के पास पैसा नहीं है, फिर भी उसके पास तरीके है, तो जो सरकार है तो उसके अगेंस्ट कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्डर इतना बड़ा है कि सरकार उसके आगे झुक रही है, ये मसला क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। सूत्रों के अनुसार पता चला था कि बिल्डर ने जो एसआरए का प्रोजेक्ट में जब बिल्डर एग्रीमेंट करते हैं तो 22 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसमें 18 महीने का टाइम लिमिट होता है कि आपका घर तोड़ेंगे, 18 महीने में आपको घर देंगे। वैसे शिवालिक बिल्डर्स ने भी एग्रीमेंट किया था, कोई 18 महीने में आपको जिस दिन घर टूटेगा उससे 18 महीने में आपको घर दे देंगे, उस हिसाब से हम लोग ने किया। पर उसमें ऐसा एक क्लॉज था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तरीके के अंडर है कि 24,000 घर है, इसमें 50 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है, और तरीके, ये जो तरीके प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसा होता है कि जो एसआरए का सीओ होता है, कार्यकारी मुख्य अधिकारी, उसके पास पावर नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले। ये तरीके में या गृह निर्माण मंत्री या मुख्यमंत्री वही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट में हम लोग बिल्डर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। 22 साल का एग्रीमेंट, 22 महीने का एग्रीमेंट होते हुए भी ये बिल्डर को हम निकाल नहीं पा रहे, ना गवर्नमेंट निकाल रही, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या ऐसा हो सकता है अगला कदम आपका कोर्ट तक जाने का हो? हमारा ये अगला कदम ही है और आखिरी कदम है। इतना हम लोग 2016-17 से लड़ रहे हैं, 2008 से बेघर है, और इसके आगे और कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में हमारे पीछे साइड अपने और हमारे सामने बैठे हुए एसटी महामंडल के लोग हैं, 49 डेज हो गए उनको, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोर्ट के माध्यम से कोई ठोस उनके लिए निर्णय आ रहा है। और हमारा ऐसा है सर कि हम लोग 6-6, 7-7 साल जिनके पास भाड़ा नहीं है, वो कोर्ट में पैसा कहाँ से लाएंगे? अपना उनका कोरोना काल में अपना उनका घर नहीं चल रहा है, कोर्ट में कहाँ से जाएंगे? हमारा और शिवालिक बिल्डर की तरफ से टोटल कितने लोगों को फ्लैट मिलना चाहिए? हम लोग के यहाँ पर अभी जो धरने आंदोलन है वहाँ पर 450 लोग आए हुए हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर पुलिस से भी कोई मोर्चे के लिए परमिशन मिल नहीं रही थी, कैसे कैसे करके हम लोग आए हैं। अरे 450 लोग बैठे हैं, अभी इनको टोटल हमारे लोग हैं 2200, तो ये 2200 लोग हैं, उन्हें अपने हक का घर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल्स है, पहले 250 था, अभी 305 है, तो ये हक का हमारे 305 का घर मिलना चाहिए। यही